Assalamu alaikum class. Hope you will be fine. I'm also fine. I'm Zishan Salim and from group 2, Ali Rasa and Talhal also along with me in this group. So our topic of presentation is the differential scaling calorimetry. So we will discuss this topic under the following outlines. So first of all introduction, then its definition, then principles, then types of the differential scaling calorimetry, and some important parameters, then DSC curves, instrumentation, then application of the differential scaling calorimetry. So first of all, one of the most common thermoanalytical technique यानी कि ये मोस्ट कॉमन यूज की जाती है टेक्निक थर्मो एनालिटिकल। तो इसको डेवलप किया था ES वास्टन और MJ ओनेल ने 1962 में। इसको कमर्शलाइज किया गया 1963 में, जो कि कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई थी पीट्सबर्ग में एनालिटिकल केमिस्ट्री पर। तो उसमें इसको कमर्शलाइज किया गया। तो जो ट्रांजिशन एसोसिएटेड होती है विद द चेंज इन टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं कि थर्मल ट्रांजिशन होती है। तो DSC इन थर्मल ट्रांजिशन को स्टडी करती है, फिर इनसे इन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको ड्राइव करती है। तो इन्फॉर्मेशन को ड्राइव करने के बाद उसकी बेसिस पे हम एनालिटिकल कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं। तो फिर हम उसके बारे में बताती है कि इस कंपाउंड का बिहेवियर और उसके थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और टेम्परेचर चेंज के साथ इसकी प्रॉपर्टी किस हद तक चेंज होती है। DSC provide useful information about the thermal transition occurring in a sample. Then it is a very informative tool for studying the phase changes taking place in an amorphous material as a function of temperature. The differential scanning calorimeter is a fundamental tool, यानी कि जिसकी मदद से हम differential scanning calorimeter का स्टडी करते हैं, उस apparatus को टूल को हम कहते हैं differential scanning calorimeter। तो ये फंडामेंटल टूल होता है थर्मल एनालिसिस में। तो ये बहुत सी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, पॉलीमर इंडस्ट्री, उसके बाद ये नैनो मटेरियल फूड प्रोडक्ट में। तो द इंफॉर्मेशन दिस इंस्ट्रूमेंट जनरेट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द मॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन बिहेवियर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन इससे ड्राइव की जाती है उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं ताकि स्टडी कर सके क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस बिहेवियर जो हमारे सैंपल का। उसके बाद है जी वाइल DSCs यानी कि डिफरेंशियल स्केलिंग क्लोरीमीटर्स आर मैन्युफैक्चरिंग एट सेवरल वेरिएशन, यानी कि इसको डिफरेंट वेरिएशन के साथ बनाया जाता है। लेकिन जो पर्किन एल्मर कंपनी है वो सबसे बेटर और एफिशिएंट डिफरेंशियल स्केलिंग क्लोरीमीटर बनाती है। तो ये 1960 में इसको स्टार्ट किया था और आजकल भी ये चल रहा है इनका। तो उसके बाद डेफिनेशन होता है differential scaling calorimetry. So there are thermal analytical techniques that look at how a metal's heat capacity is changed. टेम्परेचर के चेंज करने के साथ उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो कैसे चेंज होती है, और अब इस हीट कैपेसिटी की मदद से हम उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। फिर उन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उसको एनालाइज किया जाता है। अ सैंपल ऑफ द नाउन मास इज हीटेड आर कोल्ड एंड द चेंज इन द हीट कैपेसिटी आर ट्रैक्ड एज अ चेंज इन द हीट फ्लो। दिस अलाउ द डिटेक्शन ऑफ द ट्रांजिशन सच एज द मेल्स ग्लास ट्रांजिशन फेज चेंजेस एंड करिंग इज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। इसको हम स्टडी करेंगे लेटर ऑन इसी टॉपिक में। बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी सिंस मोस्ट मटीरियल एग्जिबिट सम सॉर्ट ऑफ द ट्रांजिशन, DSC is used in many industries including the pharmaceutical, polymers, food, पेपर, प्रिंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक इटीसी। यानी कि इन स्टडीज़ में हम DSC को यूज़ करते हैं ताकि ये जो प्रोडक्ट है उसका थर्मल बिहेवियर को स्टडी करें, यानी कि विद द चेंजिंग इन टेम्परेचर उसकी एफिशिएंसी पे क्या असर पड़ता है, उसकी थर्मल प्रॉपर्टी कैसे वेरी करती है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंशियल स्केलिंग कैलोरीमेट्री। सो इट इज़ अ टेक्निक इन विच द डिफरेंस इन हीट फ्लो टू अ सैंपल एंड टू अ रेफरेंस इज मॉनिटर्ड against a time or temperature, while the temperature of the sample is specified in a specified atmosphere is programmed। यानी कि रेफरेंस और सैंपल मटेरियल को टेम्परेचर जो इनमें चेंज होता है उसकी बेस पे कंपेयर किया जाता है। उस कंपैरिजन से फिर हम उसको आगे फर्दर स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के साथ उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज करती हैं और
उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टडी करते हैं। तो टेम्परेचर जो होता है वो प्रोग्राम्ड होता है, यानी कि लो टू हाई इसको कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल्ड मैनर में इसको कम या ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद है जी द हीट इज सप्लाइड टू सैंपल कंटेंट इन द पैन। तो जिस इंस्ट्रूमेंट में जिस चीज़ में इसको रखा जाता है सैंपल, उसको कहते हैं पैन। तो यानी कि ये जो कह लेंगे स्टील पैन होते हैं, तो ये इसी तरह रेफरेंस को भी एक पेन में रखा जाएगा। उसके बाद इनकी हीट कैपेसिटीज़ को मेजर किया जाएगा विद टेम्परेचर, उसके साथ कुछ अदर थर्मल पैरामीटर को स्टडी किया जाएगा। इनकी बेसिस पे हम उसकी एनालिटिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और इसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हीट फ्लो एंड अ हीट फ्लक्स डीएससी। इसमें कहता है कि द टर्म डिफरेंशियल स्कैनिंग, तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शन है कि हीट फ्लक्स और हीट फ्लो, उसकी बेस पे हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं क्लोरीमेट्री को, डिफरेंशियल स्कैनिंग क्लोरीमेट्री को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि हीट फ्लक्स फ्लो और हीट फ्लक्स में क्या फर्क होता है। द टर्म डिफरेंशियल स्कैनिंग क्लोरीमेट्री रेफर टू बोथ द टेक्निक ऑफ मेजरिंग colorimetric data while scanning as well as the specific instrument design. The technique can be carried out with other type of instrument, यानी कि ये विदाउट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसके लिए जो डिफरेंशियल स्कैनिंग क्लोरीमीटर है इनके बगैर भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं। कैसे कि हिस्टोरिकली द टेम्परेचर ट्रांजिशन इन materials were first seriously studied by the ceramic industry in 80s using the differential thermal analysis। तो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस की मदद से जो टेम्परेचर ट्रांजिशन थी उसको सिरेमिक इंडस्ट्री में 1800 में इसको स्टडी किया गया। दिस अर्ली वर्क वाज डन बाय प्लेसिंग अ थर्मामीटर इनटू द मटेरियल एंड हीटिंग इट विद द ओवन, यानी कि इसको जो मटेरियल था उसको ओवन से हीट किया जाता था, उसमें थर्मामीटर को इंसर्ट किया जाता था। तो सिमिलर टू द मीट थर्मामीटर यूज्ड, तो देयर वाज सम सीरियस प्रॉब्लम with this as the placement of the thermometer was often not reproducible. This was solved by the SL Boersham's development of the fixed thermocouple, यानी कि उसको बोर्समान ने थर्मोकपल यूज़ करके इस थर्मामीटर की नीड को मिनिमाइज़ करते, यानी कि अब थर्मामीटर नहीं यूज़ होता तो उसकी जगह थर्मोकपल्स यूज़ होते थे। और ये थर्मोकपल वायर्स होती हैं जो चेंजिंग टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है और इसमें से जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है और करंट फ्लो इनमें से बढ़ता है। तो ये थर्मोकपल, अब थर्मामीटर की जगह थर्मोकपल को यूज़ किया जाने लगा, तो इसको कहते हैं थर्मोकपल डिफरेंशियल एनालाइजर। तो इन हीट फ्लो डीएससी, यानी कि जो हीट फ्लो डिफरेंशियल स्कैनिंग क्लोरीमेट्री होती है, जो थर्मो एंडोथर्मिक पीक्स दोज इवेंट विच रिक्वायर एनर्जी point up because the instrument must supply more power to the sample to keep the sample and reference furnace at the same temperature. So at same temperature in a heat flux DSC there are some same events cause the sample to absorb heat and to be cooler than the furnace, so they point down. The reverse logic applies to exothermic events where the energy is released. So इसमें अब ये काबिल गौर बात है कि जो हीट फ्लो डिफरेंशियल स्कैनिंग क्लोरीमेट्री होती है उसमें जो रेफरेंस और सैंपल होते हैं उसको सेपरेटली हीट किया जाता है। तो इस वजह से दोनों को सेपरेट, यानी कि बर्नर से हीट सोर्स से उनको हीट किया जाएगा। तो उन दोनों के लिए दोनों का टेम्परेचर सेम मेंटेन होता है। तो टेम्परेचर को सेम मेंटेन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि सैंपल और रेफरेंस दोनों, जब रेफरेंस और सैंपल दोनों एक ही टेम्परेचर पे आ जाए, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो इसके बाद जो हीट फ्लक्स डिफरेंशियल स्कैनिंग क्लोरीमेट्री है उसमें ये एक ही सोर्स से दोनों को हीट किया जाता है। तो इस वजह से नेक्स्ट हम इनकी टाइप को देखते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल स्कैनिंग क्लोरीमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर कंपनसेटेड
डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। इसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड बोथ रेफरेंस एंड सैंपल आर हीटेड बाय separated individual heaters. A temperature difference in between them is maintained at zero. There is a difference in the electrical power. यानी कि टेम्परेचर को ज़ीरो डिफरेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल पावर को वेरी करना पड़ता है। तो हीट फ्लक्स में क्या होता है कि जिस मेथड सैंपल और रेफरेंस होते हैं दोनों को हीट किया जाता है सेम सोर्स से, तो टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर किया जाता है। तो उसके बाद जो सिग्नल होता है हमें मिलता है इसको कन्वर्ट किया जाता है पावर डिफरेंस में डेल्टा पी, और इसको डिफरेंशियल स्केलिंग क्लोरीमेट्रिक कर्व्स होती हैं उन पे इनको प्लॉट किया जाता है, फिर उससे ये कंक्लूजन ड्रा की जाती है।